अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आ जाओ भी सारे। और सुनाए, आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? रोज़े अच्छे जा रहे होंगे माशाल्लाह। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी रिश्तेदारों के बारे में। अच्छा, वो लोगों को बड़ी पसंद आई, अच्छी लगी। आपका शुक्रिया, आपके भाई आपका शुक्रिया अदा करता है। अच्छा, वो लोग चाह रहे थे, लोगों ने मैसेज हमें किए थे और बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि आप बताएं कि आपके साथ यहाँ पे और पाकिस्तान में क्या हुआ था। और बात ऐसे है कि हम बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान जा रहे थे, मतलब काफ़ी अरसे के बाद जब हम पाकिस्तान जा रहे थे, तो बंदा खुशी हंसी खुशी जा रहा होता है। वहाँ गए, रहे, लोगों से मिले, अपनों से मिले, सबने बहुत प्यार दिया, ठीक। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हुए, ठीक, कि जो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो, जो आप सोचते ही नहीं हो कि यार ये इसका लिंक कहाँ से है और कहाँ से शुरू करूँ और और कहाँ पे उस एंड टाइम तो करूँ। हमारा जहन भी नहीं गया इस साइड पे कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ। बस चीजें हो रही थी और हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, नहीं, वाकई आप बात ठीक है कि वहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। अब जैसे कि घर में, अब आपने वो छोटी मक्खियों के बारे में तो सुना होगा ना। छोटी मक्खियाँ होती हैं, वो तो कॉमन होती हैं, इधर उधर उड़ती रहती हैं, फ्लाई करती रहती हैं, ठीक। लेकिन एक उससे थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है, उसको क्या बोलते हैं? मक्खा। हाँ, मेरे ख्याल से पंजाबी में मक्खा ही बोलते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े साइज़ का होता है। आप बिलीव करोगे, मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं, ठीक है ना। और कम से कम कोई कितने होंगे, 400-500 होंगे। घर भर गया था। हाँ, पूरा घर भर गया, ठीक है। मन मीन के वो जो कार गैराज है उसके बाद भी जाली लगी हुई है, वहां से अब पता नहीं वो और कैसे कभी नहीं आए कभी हमारे नहीं उधर आए। में, हम पहले भी रहे हैं और वहाँ। ये नहीं कि वो गैराज में आए हैं, ठीक है, नहीं, वो अंदर ड्राइंग पूरे रूम घर में, में किचन में, वो पूरा घर भर गया। अच्छा, अब हम के यार ये कहाँ से आ गए? अब मैंने बाहर निकल के देखा। इतने स्प्रे लाए, इतना हाँ, उन्हें। अच्छा, मैंने बाहर निकल के देखा, मैंने कहा यार ये शायद कोई चल रहा होता है ना, एक हाँ। ग्रुप, एक झुंड चल रहा होता है ऐसे, ठीक है, जैसे हनी बी का चल रहा होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या, चल कोई चल रहा है तो वो गलती से इधर घुस आया। हाँ। लेकिन कोई कुछ नहीं था कहीं पे, बाहर कुछ नहीं था कहीं पे। फिर उसके बाद उसको हमने निकाला, मारा, जो भी किया, 2 दिन लेकिन लगे हाँ, थे ना। 2 दिन हाँ, लगे दो थे, दिन ठीक लगे है। थे। लेकिन हम उसको इग्नोर कर दिया, हमने कहा चलो। हाँ, उस टाइम हमारा जहन बिल्कुल भी इस साइड पे हाँ, नहीं उसको गया। इग्नोर कर दिया कि भाई चलो ये क्या है, चलो आ गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद ये ऊपर सोई हुई थी, हाँ, ठीक ईद है। का दिन था। हाँ, ईद का दिन था। बकरा ईद थी। और आप ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे। तो मैं भी उठी सुबह और मैंने कहा चलो इनकी तैयारी करा के इनको भेज दिया। और मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं लेट जाती हूँ, तो उसके बाद उठ के ना मैं रेडी होंगी। तो जब मैं लेटी, मुझे आवाज़ आई डोर नॉक हुआ है ना। तो तब मैं थोड़ी सी नींद में थी, लेकिन मुझे फील हुआ ऐसे। फिर दोबारा से जब डोर नॉक होने की आवाज़ आई है, तो उस टाइम तो मैं मतलब जाग रही थी। तो मैं उठी, जाके मैंने डोर खोला और पूछा कि कौन है। तो आवाज़ ही ना आई किसी की, कोई भी नहीं था। फिर मैं थोड़ा आगे गई, मैंने फिर पूछा कि कौन है। तो एक सुरीली सी आवाज़ आई, मैं हूँ। तो मैं, जैसे नींद में ही होता है इंसान, तो मुझे लगा नीचे मेरी जो मदर इन लॉ है, वो उन्होंने लड़की को भेजा होगा कि इसको उठा लो, रेडी हो जाओ ना। तो मैं गई, नहाई, रेडी हुई, नीचे गई। मैं भूल गई उसके बारे में ना कि कोई आया था ऊपर। तो शाम हुई जब, तो तब मैंने पूछा नीचे वो जो हेल्पर है हमारी भाभी की, कि उसको आपने भेजा था? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं भेजा था। अच्छा, एक नई हेल्पर उन्होंने रखी हुई थी, तो वो नीचे सो रही थी ना लाउंज में, तो मैंने यही सोचा था वही है। लेकिन जब मैंने उससे जाके पूछा, तो कहती है मैं तो नहीं आई थी ऊपर। और भाभी से पूछा तो कहती है वो तो उठी लेट थी उस टाइम, जब मैं रेडी होके नीचे गई हूँ तो उसके बाद वो उठी है। तो ये बहुत एक अजीब सी चीज़ थी। हाँ, लेकिन उसको भी हमने इतना सीरियस नहीं हाँ। लिया, उसको भी हमने और इतना। नेक्स्ट डे मैंने हाँ, मुल्तान जाना था, तो मैं तो भागते भागते चली हाँ, गई। लेकिन उसको भी हमने इतना सीरियस नहीं लिया हाँ। कि यार ये तो मे भी कोई आया होगा लेकिन नींद में नहीं पता चला होगा, ठीक है। उसको हाँ। भी हमने लाइट सा ही ले लिया, ठीक है। फिर जब मैं हाँ, मुल्तान गई हूँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे इतनी अनयूजुअल चीज़ें होना शुरू हो गई। मेरी अच्छा। भाभी पड़ी थी डाइजेस्ट, उसके ऊपर ब्लड आ गया। और इतनी सारी ऐसी चीज़ें एक के बाद होती जा रही थी। मतलब कुछ चीजें आपकी गायब होना शुरू हो गई। हाँ, चीज़ें गुम हो जाती, हाँ, फिर मिल भी जाती थी, हाँ, कुछ चीजें। चीज़ें नहीं भी मिलती हाँ, थी। नहीं भी मिलती थी, हाँ, ठीक है। कोई कोई लगता है कोई कुछ छलावा कुछ, मतलब मेरे हाँ, वहाँ आपके पीछे जाने पड़ के गया। बाद ही ये हाँ, सब कुछ हुआ। ये घर घर की कहानी है, ऐसे ही है। देखो, बुग्स है, जेलसी है,
हसरत है, ठीक है ना। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको लोग ऊपर जाना नहीं देखना चाहते, आप आपकी तरक्की से जलते हैं, आपकी कामयाबी से जलते हैं, ठीक है। कोई रिश्तों का मसला है, कोई खानदानों की लड़ाई है, कोई जायदाद का हाँ, मसला हर है, कोई जगह कोई ना प्रॉपर्टी कोई का इशू तो मसला होता है, ही है, कोई ना बिल्कुल कोई खानदान में ये सिलसिला चलता रहता चलता रहता है, है। और बिल्कुल। देखो ये जो अभी बात, हमारा हालांकि हाँ, किसी के साथ कोई ऐसा चल नहीं रहा, लेकिन अल्लाह जाने किसने क्या करवाया या क्या हाँ था देखो वो। इसको देखो, ये इसका एक ये नेक्स्ट लेवल का होता है। ये होता है आप जैसे काला जादू कह लो। अब काला जादू जो है एक शैतानी अमल है, ठीक। अब जब किसी ने किसी पे करवाना है तो उसको समझ नहीं आती, एक पट्टी बन जाती है उसकी आंखों के ऊपर, उसको बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो क्या करे, ठीक। वो फिर जगह जगह आपने देखा होगा, अब तो लाहौर में जगह जगह दीवारों पे लिखा होता है, किसी भी शहर में चले जाओ कि वो बंगाली बाबा महबूब कदमों में और महबूब पता नहीं क्या कदमों क्या में, लिखा होता और है, वो हाँ। हर शैतानी अमल का तोड़, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। देखो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती, ठीक। लोग कहते हैं यार इसके पास चला जाऊं, वो शैतानी जादू इल्म करना वो इजी होता है। वो कहते हैं ठीक है, अपने कब्रिस्तानों में भी देखा जाके, हम लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं पाकिस्तान में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा कि गोरों के कब्रिस्तान में। और यकीन मानो एक दिन आपको लेके जाऊंगा, एक व्लॉग बनाऊंगा, फिर आपको यहाँ का सेमेटरी, यहाँ की कब्रिस्तान दिखाऊंगा हाँ, बहुत डिफरेंट कि है यहाँ पे। आपको कि यार इत्थे को ना सीरी पई है, ठीक है, ना कोई तवीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पाकिस्तान में कब्रिस्तान में जाओ, आपको दरख्तों के साथ तवीज़ लटके हुए नजर आएंगे, ठीक है। आपको बाल लटके हुए नजर आएंगे। अच्छा। हाँ, और नहीं गई आप मैं कब्रिस्तान में? नहीं गई? देखा नहीं मैंने इस नहीं, तरह से विजिट बाल किया वाल। करे ना, जाके देखा करे कब्रिस्तान में भी जाना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आपको जो बकरी की हेड है, जो सिरी है, उनमें कील ठुका हुआ, ठीक है, दरमियान में, वो लोगों ने फेंका होता है, ठीक है। फिर आप देखो कि आप अगर बाजार में जा रहे हो, रात या दिन है, आप नोटिस किया करो, बहुत सारे औरतें और बहुत सारे मर्द जो हैं, और मोस्टली इसमें औरतें हैं, मर्द नहीं है, ठीक। वो एक बैग पकड़ा होता है शॉपर, मैंने ये नोटिस किया और मैंने देखा भी है। पत्थर होते हैं, छोटे छोटे स्टोन पत्थर, ठीक है। अच्छा। वो ऐसे पीछे फेंक रही होती है ऐसे करके। क्यों? यार उन्होंने कोई काला जादू करवाया था, कोई इल्म करवाया था, जो करके देता है वो कहता है अच्छा। जाओ रोड पे जाओ, अब पता नहीं उसके घर के पास फेंक रही होती है, ऐसे पीछे फेंक रही है, ठीक। बड़ा नॉलेज है आपके पास। नहीं, मैंने देखा ना, इस तरह की चीजें आपके इर्द गिर्द चल रही होती हैं, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा वो जो कज़न है, वो करता है पीरी फकीरी, ठीक है, तो वो नूरी इल्म करता है। तो मैं उसके साथ एक दिन चला गया, ठीक। तो उनके कपड़ों को ना, उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनके जिनके पास वो इल्म करने गए तो उनके कपड़ों पे ब्लड लगता था। अच्छा। हाँ, अक्सर ये लोगों के मसला होता है कि यार ब्लड लगा हुआ है, तो वो कपड़े धोते थे, ऊपर डालते थे तो ब्लड लगता था कपड़ों के कॉर्नर पे। तो वहाँ पे चले गए, तो मैं बाहर बैठा हुआ था चारपाई पे, तो ये काफ़ी पुरानी बात है, तो मैं चारपाई पे बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा हूँ सामने, ठीक। और दीवार पे वो अंदर पड़ रहा है, दीवार के ऊपर ब्लड आना शुरू हो गया, ठीक है। और जब ब्लड आना शुरू हो गया तो मैं एकदम, मेरे हाथ पाँव यूं, मैं कहा ये क्या है। तो पहले मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने पास आके देखा, टच नहीं किया, तो ऐसे ताज़ा ब्लड जो ना 4-5 लाइनें यूं चल रही हैं ऐसे करके। फिर मैंने नॉक किया, नॉक करके उनको कहा कि ये देखो ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो वो शैतानी जो अमल है ना, वो मेरे साथ टकरा रहा है, ठीक है। मैंने कहा पता नहीं आपके साथ क्या टकरा रहा है, लेकिन मैं नहीं यहाँ देख सकता ना मैं रह सकता। अगले दिन नेक्स्ट डे मुझे फीवर हो गया, बुखार चढ़ गया। मैं कहा भाई मैं नहीं आपके साथ आ सकता, सीधी सी बात है। देखो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम, अच्छा जब आप यहाँ पे आए हो, हाँ। वहां से जब ये यहाँ पे आ गई हैं, मतलब ये तब की बात है जब हम पहली बार पाकिस्तान गए थे काफी अरसे के बाद, और जब हम वापस आए तो यहाँ आने के बाद भी वो चीजें जो है हमारे साथ ही आई। अच्छा मुझे देखो, मुझे इतना डर वगैरह नहीं लगता, ठीक है। मैं रात को कहीं भी हूँ, दिन को हूँ, अकेला घर में रहूँ, या मैं कहीं कब्रिस्तान सेमेटरी चला जाऊँ। हाँ सच, वो तो हाँ, बताएं। क्या? वो जो आप यूके में रहते थे और ऊपर रूम में, हाँ वो मैं बताएं। हाँ मैं रहता था यूके में ना, लंदन में, यूएस में आने से पहले। तो अब मैं वो यूके में ना, यूएस में, यूके में ना छोटे घर होते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े घर नहीं होते। तो वो 3 मंजिला 3 फ्लोर का घर था, तो टॉप पे था ना रूम, वो मैंने लिया हुआ था एक, क्योंकि मैं अकेला रहता था वहाँ पे। तो ये नहीं थी तब, तो वो मैं अकेला रहता था यूके में, तो टॉप पे जो था। तो मैं जॉब फिनिश करके आ गया रात को, तब मैं जॉब करता था वहाँ पे। रात को मैं आ गया तो मैं ऊपर चला गया सोने के लिए। वो पुराना सा घर था, ठीक है, नीचे उनकी ग्रोसरी शॉप थी और ऊपर उन्होंने 2 फ्लोर रेंट पे दिए थे। टॉप पे जो था ना, वो कोई होगा कोई 150-200 साल पुराना घर। अच्छा। हाँ, और उसकी हालत भी बड़ी खस्ता सी थी। अब मैं बेड था, मैं जाके लेट गया, ठीक है, जो मेरा रूम था। तो मैं अब लाइट बंद की तो विंडो से स्ट्रीट लाइट की लाइट आ रही थी बाहर से, मतलब अंदर इतना डार्क भी नहीं था। अब जो मैट्रेस है ना, मैट्रेस, अब मैं आंखें बंद करूं
तो मुझे आप देखो जो मैट्रेस है, कभी आप फील करना कि आप लेटे हो तो जैसे कोई छोटा बच्चा या कोई बड़ा बंदा आपके मैट्रेस के ऊपर अपना जो ऐसे रखेगा, नी रखेगा, ठीक है, तो आपको फील होगा कि आपका मैट्रेस प्रेस हो रहा है, बेंड हो रहा है। अच्छा, मैं आंखें बंद करूं तो मेरे पाँव की तरफ से ऐसा लगे कि मैट्रेस के ऊपर कोई ऐसे प्रेस करके आ रहा है, मैं फिर आंखें खोल लूं। अच्छा, मैंने कहा ये क्या है, फिर मैं आंखें बंद करूं तो फिर वो प्रेस हो ऐसे आगे करके। यकीन मानो उस रात मैं नहीं सो पाया, मैंने लाइट जला दी, ठीक। अब लाइट जल रही है नज़र मुझे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब भी आंखें बंद करूं, 1-2 का टाइम था मेरे रात का, वो बिल्कुल बेड जो है ना ऐसे प्रेस होता है, ठीक, कि जैसे आपके बेड के ऊपर कोई चीज आ रही है। और मैं उस रात नहीं सोया। अगली रात तो मुझे स्यापा पड़ गया। मैं ऊपर जाने को मैं दोस्तों के साथ लेकिन चला आप गया। रहे उसी कमरे में ही रात को? हाँ, उस रात में देखो मैं पढ़ता रहा, दुरूशी पढ़ता रहा, सब कुछ पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते सो गए? ना सोया सोए नहीं? कहाँ, वो जाग रहा था तो मैंने कहाँ तो सोना नीचे था। चले जाते? किधर? नीचे कोई तो होगा ना उस नीचे घर में? उसका दादा बैठा होता, मुझे नीचे चले जाते रात के 2-3 बजे, मैं कहा नीचे चला जाता। लेकिन आज यकीन मानो अंदर से तो भाई आपका लेकिन बाहर से चट्टान की तरह खड़ा था। हाँ, लेकिन वो ये यकीन मानो वो ऐसे था कि वो प्रेस हो। वो रात बड़ी मुश्किल मैंने गुजारी। नेक्स्ट रात अब रात फिर आ गई। मैंने कहा यार ये क्या है। अब मैंने दोस्त को बताया, वो मजाक करें, वो कहा चाचा कुछ नहीं कहा, एम ड्रामे करना है। मैं कहा यार वो मसला है यार इस तरह, ठीक। यकीन मानो नेक्स्ट रात गुजारनी मुश्किल हो गई, ठीक। फिर मैंने वहाँ से भागा, कल्टी की, दोस्त की तरफ चला गया और रैप अप किया। मैं कहा भाई यहाँ नहीं मैं रह सकता, इस जगह पे नहीं रह सकता, ठीक है ना। अच्छा, ये जब वापस आप यहाँ पे आए, ठीक वैसे है, हमारे घर में उससे पहले कभी कुछ भी नहीं था? नहीं कुछ भी नहीं था। कभी ना इधर ना पहले जिस अच्छा, बहुत अपार्टमेंट में सारे, रहते थे, कभी मैं भी कुछ आपकी ऐसा बात फील नहीं हुआ? काट रहा हूँ, बहुत सारे घर हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, कि आप जब घर में रहते हो तो आपको फील हो जाता है कि कुछ चीजें हैं। देखो चीजें तो हैं, हाँ, वो तो ठीक है, ये नहीं है कुरान में भी जिक्र है, चीजें तो हैं, ठीक है। अब कुछ होती हैं जो किसी को तंग नहीं करती, ठीक है, कुछ होती हैं जो शरारती आपको, होती हाँ, हैं, हाँ। आपको बैठने नहीं देती। अभी देखो मेरी खाला जो हैं वो फौत हो गई हैं, ठीक है, और मजंग में है खाला, तो वो फौत हो गई, तो वो अकेली रहती थी। हमारे बुजुर्गों के घर है वहाँ पे काफ़ी सारे, ठीक है ना, रोज़ा अबू साग भी है। अच्छा, अब क्या हो रहा है वहाँ पे, अब ये हो रहा है कि खाला जो घर है वो कम से कम कोई 150 साल पुराना घर है, और वहाँ पे कोई 80-90 लोग रहते थे। अब वहाँ कोई नहीं रहता, वो हॉरर हाउस बन गया। मतलब एक ऐसा लगता है कि है ही कोई नहीं, सब फौत हो गए, बड़े बुजुर्ग सब चले गए, बच्चे जो थे कोई बाहर चले गए, खाली है ना वो खाली है। अब हो क्या रहा है, जहाँ पे खाला थी ना, खाला की शादी नहीं हुई थी, ठीक है ना, माशाल्लाह बहुत ही नेक थी, हर वक्त पढ़ती रहती थी, हाथ जुबरे उन्होंने बहुत किए। अब वो जगह सारी बुजुर्गों की है, ठीक। अब हो क्या रहा है, वो जो खाला का जो कमरा है ना, उसकी वो कुंडी रात को खुल जाती है और डोर भी खुल जाता है, ठीक है, रोज रात को हो रहा है। तो कौन बताता है ये आपको? वो इसलिए कि जो एक साथ वाला घर है वो भी मेरी खाला का है। अच्छा। वो रेंट पे उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है, उन्हीं की फैमिली रह रही है, खाला तो अब नहीं है, ठीक। अब वो रात को आके वो गुजरता है ना कोई, वो कहता है डोर खुला हुआ है खाला के कमरे का। अच्छा, अब उन्होंने कहा चलो अच्छा बाई चांस खुल गया, उन्होंने फिर कुंडी लगाई। रोज रात को कुंडी लगती है, कुंडी खुल जाती है, ठीक है, वो जो गली में है, ठीक। और वो क्या है, कोई ऐसी चीज है जो वो दरवाजा खोल देती है, ठीक। और मुझे याद है कि मैं खाला जब जिंदा थी, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, मैं उनके पास जाता था, बैठता था, तो कभी ऐसा फील नहीं होता था, क्योंकि रात तो मैं नहीं रहा उस घर में, ठीक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगता था कि यार ये घर बहुत पुराना है। लेकिन कभी खाला ने भी जिक्र नहीं किया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसका दरवाजा जो है ना वो खुल जाता है, कुंडी नीचे हो जाती है, मतलब कोई ना कोई चीज तो है। जब ऐसे घरों में कोई नहीं होगा, और वैसे भी घरों के अंदर चीजें होती हैं, ठीक है, तो इस तरह के वाकयात तो बहुत सारी जिंदगी में होते हैं। जब तुम यहाँ आई हो तो यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ, वो तो मैं बताओ। नहीं याद करना चाहती। नहीं फिर भी बताओ तो सीना, शेयर मुझे करो फिर उनके डर साथ। लगता था। चलो, नहीं लगता डर, कुछ नहीं होता। क्या होता था, रात को सब सो रहे हैं, ठीक है, तो मुझे आवाज आती थी जैसे कोई बच्चे खेल रहे हैं खिलौनों से। मैं जाके हिम्मत करके ये यहाँ की बात है? यहाँ की बात है। अच्छा। देखते कोई भी नहीं होता था। मतलब और किस फिर तरह- ऐसे सोते किस तरह सोते की- जैसे मुझे फील होता था, मतलब जैसे हाँ। था ना आप अभी पूरी नींद में नहीं हाँ, गए होते और हाँ। सोने के लिए लेटे होते हो, तो फिर ऐसी आवाजें आती थी। फिर कभी रूम में हूँ तो
जैसे हमारी जो वुडन चेयर्स है ना डाइनिंग टेबल की, ये काफी हैवी हैं, तो जैसे कोई इनको घसीट रहा है उस तरह की आवाज आनी। याद नहीं, आप अमान को छोड़ने जाते थे और मैं आपके साथ जाती थी, मैं अकेली नहीं रहती थी, तो इस तरह से होता था। हम लोग सोचते हैं यार 7 समुंदर पार क्या होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं भाई, आप 7 समुंदर पार हो, जब 12 समुंदर पार हो, ठीक है, ये चीज़ें आपके पीछे आती हैं, ठीक है लेकिन ना। पता क्या, हाँ। हम जब पहले रह रहे थे यहाँ पे तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब हम पाकिस्तान गए हैं उसके बाद जब वापस आए ना, तो हमारे साथ ही आया कुछ जो भी था, मतलब जो भी असरात थे या जो भी था। लेकिन खैर सबसे बढ़ के अल्लाह है। और आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ मैं, और कुल पढ़ती हूँ जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो सुबह के अस्कार में भी, शाम के अस्कार में भी, और रात को सोने से पहले भी। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत सुकून है, और हमारी जो लड़ाइयाँ वगैरह जो भी मसले मसाइल चल रहे थे पहले, वो नहीं हुए। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि हम अपनी बातें आपके साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, और जाने से पहले फिर आपसे वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, उसका रीज़न ये है कि बेल आइकन को प्रेस करें, उसको ऑल को क्लिक करें, और अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।